कुकिंग पर में आपका स्वागत है। मैं आपका इंग्लिश फैकल्टी प्रताप सर। आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर CHSL में 2020 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा हुआ है, एक बार इसको ट्राई कीजिए, मैं बताता हूँ इसको। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? इसमें जो कंग्लोमेरेट है ये आपका मिस स्पेल्ड है, बिजनेस जो है ये सही है आपका, सी है मल्टी नेशनल ये आपका सही है स्पेलिंग, डी है कॉर्पोरेशन ये सही है। कंग्लोमेरेट का जो सही स्पेलिंग होगा आपका कंग्लोमेरेट का CONG, कंग्लोमेरेट MERATE, कंग्लोमेरेट मतलब होता है कंपनियों का समूह, बहुत सारे कंपनी के ग्रुप ऑफ कंपनीज, कंपनियों के समूह को कंग्लोमेरेट कहते हैं। बी है बिजनेस, बिजनेस माने व्यापार व्यवसाय करने को बिजनेस कहते हैं। सी है मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल माने बहुराष्ट्रीय कंपनी, एक कंपनी का एक से ज्यादा देशों में होना, उपलब्ध होना, सेटअप होना, उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी। सी है कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन में निगम, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे बड़े बड़े शहरों में होते हैं, उस निगम को उस संस्था को कॉर्पोरेशन निगम कहते हैं। कॉर्पोरेशन मतलब निगम। इस तरह से आपका जो इनकरेक्टली स्पेल्ड किस में था? कंग्लोमेरेट में था। इसका सही स्पेलिंग CONGLOMERAT, कंग्लोमेरेट। कंग्लोमेरेट मतलब कंपनियों का समूह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अब इडियम पूछा हुआ है, इडियम क्या दिया है? पोक वंस समवन, पोक वंस नोज, यहाँ स्पेस होगा, पोक और वंस के बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा, इसमें मिसप्रिंट हो गया है, सट गया है, ठीक है। इसका इडियम क्या है? पोक वंस नोज। पोक वंस नोज मतलब क्या होता है? पोक वंस नोज मतलब होता है आपका किसी भी चीज में मतलब बिना कारण हस्तक्षेप करना, बिना कारण टांग अड़ाना, बिना कारण किसी को परेशान करना, कोई बिना रीजन का, उसको बोलते हैं पोक वंस नोज। ऑप्शन ए में दिया है डू अनहाइजीनिक थिंग्स, मतलब कोई अनहाइजीनिक कार्य करना, बेकार में गंदा काम करना, उसको बोलते हैं डू अनहाइजीनिक थिंग्स। बी में दिया है टीज और इरिटेट, टीज और इरिटेट माने किसी को चिढ़ाना, किसी को परेशान करना, किसी को माने परेशान करने के सेंस में है, चिढ़ाने के सेंस में है। सी में दिया है नॉट बी केयरफुल अबाउट वंस हेल्थ, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने स्वास्थ्य के प्रति केयरफुल ना होना, सावधान ना होना। और डी में दिया है इंटरफियर और मिडल, इंटरफियर और मिडल माने हस्तक्षेप करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, इंटरफियर और मिडल। पोक वंस नोज का राइट आंसर डी हो जाएगा, इंटरफियर और मिडल। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब सिनोनिम पूछा हुआ है, सिनोनिम वर्ड क्या दिया है? वर्ड दिया है क्लीन। क्लीन मतलब साफ होता है, कोई चीज साफ सुथरा को क्लीन बोलते हैं। क्लीन एक ईमानदार के सेंस में भी होता है, जो नहीं बोलते हैं क्लीन इमेज है उसका, स्वच्छ छवि, स्वच्छ साफ सुथरा छवि, ईमानदार हो, उसको भी क्लीन बोलते हैं। यहाँ जो क्लीन का मतलब है, यहाँ ईमानदार के सेंस में दिया है, जो ईमानदार है, जिसका व्यक्तित्व तो अच्छा है, साफ सुथरा है, छवि अच्छा, उसको बोलते हैं क्लीन। तो क्लीन को हम क्या क्या लिख सकते हैं? इसको सिनोनिम ऑनरेबल लिख सकते हैं, ऑनरेबल, ऑनरेबल लिख सकते हैं, ऑफस्टैंडिंग लिख सकते हैं, ऑफस्टैंडिंग, 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 UPSTANDING, ऑफस्टैंडिंग, ऑफस्टैंडिंग। ऑनरेबल, इसको रेप्यूटेबल लिख सकते हैं, रेप्यूटेबल, 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 रेप्यूटेबल लिख सकते हैं, इसको अपस्टैंडिंग लिख सकते हैं, इसको ऑनरेबल लिख सकते हैं। ये सब आपका क्लीन का सिनोनिम है, क्लीन का सिनोनिम है। ऑप्शन ए में दिया है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? ईमानदार, जो ईमानदार हो उसको ऑनेस्ट बोलते हैं। इसको हम फ्रैंक भी लिख सकते हैं, फ्रैंक, फ्रैंक लिख सकते हैं, फ्रैंक, फ्रैंक हो,
स्ट्रेट हो चाहे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, चाहे कैंडिड इसको लिख सकते हैं कैंडिड, कैंडिड। और बी में दिया है टॉल। टॉल मतलब क्या होता है? टॉल मतलब लंबा, बहुत बड़ा हो, टॉल, उसको टॉल बोलते हैं। टॉल को हम टावरिंग बोल सकते हैं, टावरिंग, टावरिंग, टावरिंग मतलब टॉल, टावरिंग बोल सकते हैं। इसको लार्ज बोल सकते हैं, लार्ज, कोई भी चीज बहुत बड़ा हो, लार्ज, टावरिंग। और उसके बाद सी में दिया है टॉक्टेटिव। टॉक्टेटिव मतलब बातूनी, जो बहुत ज्यादा बात करता हो, जो बहुत ज्यादा बात बनाते रहता है, बकबकाता रहता है, बोलते रहता है, उसको बोलते हैं टॉकेटिव। टॉकेटिव बोलते हैं। टॉकेटिव माने बातूनी, जो बात बनाता हो। टॉकेटिव को हम क्या लिख सकते हैं? कन्वर्सेशनल लिख सकते हैं, कन्वर्सेशनल, कन्वर्सेशनल, कन्वर्सेशनल लिख सकते हैं। चैटी लिख सकते हैं, चैटी, चैटी। या इसको गॉसिपी लिख सकते हैं, गॉसिपी, 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 गॉसिपी लिख सकते हैं। इसको चैटी लिख सकते हैं, इसको कन्वर्सेशनल लिख सकते हैं। सब इसका टॉकेटिव का सिनोनिम है। डी दिया है साई। साई मतलब क्या? जो शर्मिला हो, जो नहीं होता साई किस्म के इंसान हो, जो शर्मिला हो उसको साई बोलते हैं। साई मतलब शर्मिला। तो इसमें क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है क्लीन का, इसका ऑनेस्ट हो जाएगा, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, मैं इसको बताता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें भी सिनोनिम पूछा हुआ है। वर्ड क्या दिया है भाई? एलिज। एलिज मतलब क्या होता है? आरोप लगाना किसी को, किसी पर आरोप लगाना, उसको एलिज बोलते हैं। एलिज मतलब किसी पर आरोप लगाना। इसको क्या क्या हम लिख सकते हैं? इसको इम्पोज लिख सकते हैं, इम्पोज, किसी पर इम्पोज करना कोई चीज। या इसको एक्सक्यूज बोल सकते हैं, एक्यूज। एक्यूज मतलब भी आरोपित, जो संदिग्ध हो, एक्यूज बोल सकते हैं, इम्पोज बोल सकते हैं, इम्प्यूट बोल सकते हैं, इम्प्यूट, इम्प्यूट, इम्प्यूट हो गया, एक्यूज हो गया, इम्पोज हो गया। ये सब एलिज का सिनोनिम हो गया। एलिज मतलब आरोप लगाना। ऑप्शन ए में दिया है सूत, ऑप्शन बी में दिया है चार्ज, ऑप्शन सी में दिया है प्लेकेट, ऑप्शन डी में दिया है अपीज। तो सूत मतलब क्या होगा? शांत करना, किसी चीज को शांत करना, उसको पेसिफाई बोल सकते हैं, पेसिफाई, पेसिफाई बोल सकते हैं। पेसिफाई माने शांत करना, क्वाइट माने शांत करना, क्यू यू आई ई टी, क्वाइट, क्वाइट माने भी शांत करना। चार्ज, चार्ज माने किसी पर आरोप लगाना, किसी पर इम्पोज करना, किसी पर आरोप लगाना, उसको चार्ज बोलते हैं। इसको एक्यूजेशन भी बोल सकते हैं, एक्यूज के एक्यूजेशन भी हो सकता है, एक्यूजेशन, एक्यूजेशन, एक्यूजेशन। और प्लेकेट, प्लेकेट मतलब भी होता है शांत करना, किसी चीज को शांत करना, उसको भी प्लेकेट बोल सकते हैं। इसको ह्यूमर लिख सकते हैं, ह्यूमर, ह्यूमर लिख सकते हैं, ह्यूमर, ह्यूमर माने भी शांत करना। अपीज, अपीज मतलब भी शांत करना होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको सेटिस्फाई लिख सकते हैं, सेटिस्फाई, किसी को सेटिस्फाई करना, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई या फुलफिल, 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 फुलफिल या सेटिस्फाई। तो इसमें जो इसमें ऑप्शन ए में दिया है सूत, ऑप्शन सी में दिया है प्लेकेट, ऑप्शन डी में दिया है अपीज। ये तीनों जो है आपका, ये तीनों है आपका ए हो गया आपका, आपका तीनों जैसे ए हो गया, सी हो गया और डी हो गया, तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक है, तो इसमें सिनोनिम पूछा हुआ है एलिज का। एलिज का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, चार्ज। चार्ज मतलब भी आरोप लगाना। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या दिया है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है द नेस्ट ऑफ अ स्क्वेरल टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ अ मास ऑफ ट्विग, ट्विग इन अ ट्री, ट्विग, ट्विग्स इन अ ट्री। यहां भी स्पेस होगा, मिसप्रिंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्विग्स इन अ ट्री। तो ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स ए दिया है, इसका मतलब होता है आपको आमतौर पे गिलहरी के घोंसले को, गिलहरी को जो रहने का स्थान को, उसको बोलते हैं ये। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है ड्रे, ऑप्शन ए में दिया है ड्रे, ऑप्शन बी में दिया है ब्यूरो, ऑप्शन सी में दिया है होल, ऑप्शन डी में दिया है लायर।
ड्रे मतलब क्या होता है? ड्रे माने गिलहरी के रहने का स्थान को ड्रे बोलते हैं। गिलहरी के घोंसले, जो घोंसला जिसमें वो अपने घर बना के रहता है, रहता है जो भी है, उसको हम ड्रे बोलते हैं। ब्यूरो, ब्यूरो मतलब क्या होता है? ब्यूरो मतलब है चूहे आदि के बिल को बोलते हैं, जिसमें चूहे वगैरह बिल वगैरह होल बना के रहते हैं, उसको बोलते हैं ब्यूरो। और डी दिया है होल, होल मतलब छेद चाहे बिल, उसको होल बोलते हैं। डी दिया है लायर, लायर में जंगली जानवरों के रहने का स्थान, जानवर या जंगली जानवर, खासकर जंगली जानवरों को रहने का स्थान को लायर बोलते हैं। इस तरह से आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ड्रे, ए ड्रे। ड्रे मतलब क्या था? गिलहरी के घोंसले, गिलहरी के रहने का स्थान को ड्रे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक बार इसको ट्राई कीजिए, मैं बता रहा हूं। चलिए क्वेश्चन में सीखते हैं, सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या दिया है? अ सेंटिमेंटल, लॉन्गिंग, अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ टाइम इन द पास्ट। इसका मतलब होता है पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को याद करके भावुक हो जाना, इमोशनल हो जाना, पुरानी चीजों को, पहले की चीजों को, अच्छी पुराने पहले यादों को याद करके भावुक हो जाना, इमोशनल हो जाना, उसको बोलते हैं। ए में दिया है नोस्टैल्जिया, ऑप्शन ए में क्या दिया है? नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया मतलब क्या होता है? पुरानी बातों को, चाहे पुरानी यादों को याद करके भावुक होना, इमोशनल होना, उसको नोस्टैल्जिया बोलते हैं। सीपिया, सीपिया मतलब होता है एक प्रकार की मछली होती है, एक प्रकार के मछली को सीपिया बोलते हैं। सी दिया है मायोपिया, मायोपिया हम लोग मायोपिया पढ़ते हैं, किसी भी आंख की कोई डिफेक्ट हो जाता है, निकट दृष्टि दोष, निकट की कोई चीजें न दिखता हो, निकट दृष्टि दोष जो होते हैं मायोपिया, उसको बोलते हैं। और डी दिया है डिस्टोपिया, डिस्टोपिया माने जहाँ गरीबी, आतंक का राज हो, ऐसे जहाँ बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ डिस्टोपिया के शिकार है, माने वहाँ गरीबी बहुत है, आतंक हमेशा है, डेमोक्रेसी नहीं है, ऑटोक्रेट है, इस तरह का है। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा नोस्टैल्जिया, नोस्टैल्जिया हो जाएगा। नोस्टैल्जिया माने पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को याद करके इमोशनल होना, भावुक होना। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा हुआ है, एक बार ट्राई कीजिए, मैं बताता हूं। चलिए, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। ए में दिया है कंडेमनेशन, कंडेमनेशन इसका स्पेलिंग सही है आपका। बी में दिया है कॉन्सेंटियस, कॉन्सेंटियस ये आपका गलत है। सी दिया है एस्पुरियस, एस्पुरियस ये आपका सही है स्पेलिंग। डी दिया है डिफेमेशन, डिफेमेशन ये भी आपका स्पेलिंग सही है। आपका इसमें बी जो गलत है, इसका राइट स्पेलिंग क्या होगा? कॉन्सेंटियस की, सी ओ एन कॉन्सेंटियस, CONSENTIOUS, कॉन्टेनियस, कॉन्सेंटियस, कॉन्सेंटियस। कॉन्सेंटियस मतलब क्या होता है? जो ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, उसको बोलते हैं कॉन्सेंटियस। कॉन्सेंटियस में सच्चा हो, ईमानदार हो, उसको बोलते हैं कॉन्सेंटियस। कॉन्डेमनेशन माने किसी गलत को गलत कहना, जो गलत चीज है उसको गलत कहना, निंदा करना, किसी चीज को निंदा करना, भर्त्सना करना, निंदा करना, उसको बोलते हैं कंडेमनेशन। सी में दिया है स्पूरियस, स्पूरियस माने जो नकली हो, जाली किस्म का नहीं होता। आप बहुत सारे हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह में सुनते हैं स्पूरियस, स्पूरियस लीकर माने शराब, माने जहरीली शराब पी जाने से मौत हो जाती है, उस तरह वो स्पूरियस है। स्पूरियस माने नकली, जाली। और डी दिया है डिफेमेशन, डिफेमेशन मतलब मानहानि, किसी पर मानहानि करना, किसी पर केस करना। जैसे डिफेमेशन माने किसी के, कोई इंसान है किसी का रेपुटेशन पर सवाल उठा देना, झूठ आरोप लगा देना, झूठ मूठ का, और वो डिफेमेशन के केस करते हैं। डिफेमेशन में मानहानि, अपने मान के लिए कोई गलत करे, उसको हानि के लिए वो केस फाइल करता है, उसको डिफेमेशन में मानहानि होता है। तो इसका जो, इसका क्या था, इसमें इनकरेक्टली स्पेल पूछा था, कॉन्सेंटेंटियस हो गया, तो इसका ऐसा राइट स्पेलिंग ये हो जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका राइट आंसर, राइट बी हो जाएगा इसमें ये स्पेलिंग। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब एंटोनिम पूछा हुआ है, एंटोनिम पूछा है, वर्ड क्या दिया है? ड्रैग, वर्ड है ड्रैग।
ड्रेप मतलब जो नीरस हो, उदास हो, नीरस हो, उदास हो, अंधकारमय हो, उसको बोलते हैं ड्रेप। जो नीरस हो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सिनोनिम हम कलरलेस लिख सकते हैं, कलरलेस, कलरलेस, ये कलरलेस है जिंदगी। उसको ग्रे भी बोल सकते हैं, ग्रे, ग्रे, ग्रे बोल सकते हैं, कलरलेस बोल सकते हैं, डल बोल सकते हैं, DULL, डल। ए में दिया है ड्राई, ड्राई मतलब क्या होता है, सूखा रूखा, ड्राई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम स्टार्क लिख सकते हैं, स्टार्क मतलब भी सूखा रूखा होता है, स्टार्क लिख सकते हैं, ड्राई में स्टार्क। इसका सिनोनिम हो जाएगा। बी दिया है टायरिंग, टायरिंग मतलब जो थकाऊ हो, नहीं होता जो थकाऊ हो उसको टायरिंग बोलते हैं। ब्राइट मतलब चमकीला, ब्राइट मतलब चमकीला। इसको क्या क्या हम लिख सकते हैं ब्राइट को, इसको हम विविड लिख सकते हैं, विविड, विविड लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, विविड, विविड लिख सकते हैं। इसको लाइट लिख सकते हैं, लाइट, LI, विविड हो गया आपका। इसको लाइट लिख सकते हैं, LIGHT, लाइट। या इसको डेजलिंग लिख सकते हैं, डेजलिंग, DAZZ, डेज, LING, डेजलिंग, डेजलिंग हो जाएगा आपका। लाइट हो जाएगा, विविड हो जाएगा। बोरिंग, बोरिंग मतलब कोई चीज मतलब उबाऊ हो, उबाऊ को बोलते हैं। जो नहीं होता बोरिंग हो उसको बोलते हैं, उबाऊ को बोरिंग बोलते हैं। तो इसमें ड्रेप पूछा है, ड्रेप, ड्रेप मतलब कलरलेस। इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर एंटोनिम पूछा हुआ है, इसका ब्राइट हो जाएगा। ब्राइट मतलब विविड, लाइट, डेजलिंग, चमकीला को ब्राइट बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन 9th है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम पूछा है, वर्ड क्या दिया है, डिसजॉइंटेड। डिसजॉइंटेड मतलब क्या होता है, अलग होना, सेपरेट होना, किसी चीज का असंबद्ध होना, अलग होना, सेपरेट होना, उसको डिसजॉइंटेड बोलते हैं। डिसजॉइंटेड, डिस ज्वाइंट है उसमें डिस लग गया, डिसजॉइंटेड मतलब अलग होना। तो इसको क्या क्या बोल सकते हैं, इसको डिसोसिएट बोल सकते हैं सिनोनिम में, डिसोसिएट, डिसोसिएट बोल सकते हैं, डिसोसिएट। ब्रेकअप बोल सकते हैं, ब्रेकअप, ब्रेकअप। और क्या बोल सकते हैं इसको, डिस, डिस यूनाइट बोल सकते हैं, डिस यूनाइट। यूनाइट में बस डिस लगा देना है, डिस यूनाइट बोल सकते हैं, डिस यूनाइट। डिस यूनाइट हो गया आपका, ब्रेकअप हो गया, डिसोसिएट हो गया। शार्प, शार्प मतलब क्या होता है, तेज तराज हो, जो तेज हो, फ्रैंक हो, उसको शार्प बोलते हैं। फ्रैंक भी इसको लिख सकते हैं, सिनोनिम इसका फ्रैंक, फ्रैंक। एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब, एब्रप्ट मतलब कोई चीज अचानक हो जाना, एकाएक होना किसी चीज का, उसको एब्रप्ट बोलते हैं। एब्रप्ट को क्या लिख सकते हैं सिनोनिम, इसको रैपिड लिख सकते हैं, रैपिड। क्विक बोल सकते हैं, क्विक, क्विक, क्विक हो गया, रैपिड हो गया। हेस्टी लिख सकते हैं, हेस्टी, HASTY, हेस्टी, हेस्टी, HASTY, हेस्टी, क्विक, रैपिड। सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब क्या होता है, जो चीज कोमल हो, नहीं होते मुलायम चीज हो, उसको क्या लिख सकते हैं, इसका सिनोनिम हम मस्सी लिख सकते हैं, MUSHY, मस्सी। मस्सी मतलब मुलायम। इसको पल्पी लिख सकते हैं, PULPY, पल्पी। पल्पी मतलब भी मुलायम या कोमल कोई चीज हो उसको पल्पी बोलते हैं। या इसको पैपी भी बोल सकते हैं, PAPPY, पैपी, पैपी। इसका सिनोनिम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको पैपी लिख सकते हैं, इसको पल्पी लिख सकते हैं, इसको मसी लिख सकते हैं। डी दिया है कनेक्टेड, कनेक्टेड मैंने किसी चीज से जुड़ा होना, किसी चीज का लगाव होना, उसको कनेक्टेड बोलते हैं। कनेक्टेड को हम क्या लिख सकते हैं, लिंक लिख सकते हैं, बोलते हैं कि लिंक है किसी चीज से, कनेक्टेड है, लिंक है, उसको बोलते हैं। तो इसमें क्या पूछता है, डिसजॉइंटेड का एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका, डिसजॉइंटेड का कनेक्टेड हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 10th है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप इसको एक बार ट्राई कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th है आपका।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम दिया हुआ है, इडियम क्या दिया है? ऑफ फायर इन समवन्स बेली। इडियम है ऑफ फायर इन समवन्स बेली, माने किसी बात के प्रति, किसी चीज के प्रति उत्साह भरा हो, उत्साह से भरा हो, किसी बात के प्रति उत्साह से भरा हो, उसको बोलते हैं ऑफ फायर इन समवन्स बेली। ऑप्शन ए दिया है वन हु इज रिच एंड पावरफुल एंड एक्सप्लॉइट्स द पुअर। ये तो होगा ही नहीं आपका। वैसे मतलब पर्सन जो अमीर हो, शक्तिशाली हो, जो गरीबों को एक्सप्लॉइट करता हो, ये तो आपका नहीं होगा, गलत हो जाएगा। बी दिया है वन हु कंटिन्यूज टू वर्क विदाउट वांटिंग अ रिवार्ड। वैसे आदमी जो हमेशा काम करता है बिना किसी सोच समझ, अपने फायदे के लिए, अपनी रिवार्ड वगैरह मतलब पुरस्कार के चक्कर, इसके चक्कर में नहीं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब काम करता है एक तरह से बिना किसी स्वार्थ के लिए। सी दिया है वन हु इज एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग। वैसे आदमी जो एनर्जेटिक हो, एंथुसियास्टिक हो किसी चीज के प्रति, वो उसको बोलते हैं। डी दिया है वन हु कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड। वैसा आदमी जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, मध्यम वर्ग परिवार से आता हो उसको। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, वन हु इज एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग। द ऑफ फायर इन समवन्स बेली का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये सी हो जाएगा। इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन हो चुका है। आप कोई भी डाउट हो आप ऑफलाइन कमेंट कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ठीक है तब।